हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी 2022 में 3 तरह की पोस्ट पर जो है भर्ती का आयोजन कराया जाना है। जिनमें से आपका पहला है स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, और दूसरा आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, और तीसरा फ्रेंड आपका ग्रुप डी की पोस्ट है। यानी ये 3 टाइप के पोस्ट हैं जिनका जो है आयोजन कराया जाना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कंप्लीट जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस बताने वाला हूं। यदि आप लोग जूनियर असिस्टेंट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले यदि आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस की जानकारी होगी तो आपका जो है प्रिपरेशन, आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग यहाँ से कंप्लीट सिलेबस देखते हैं जूनियर असिस्टेंट की, क्या है भर्ती प्रोसेस का, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इसमें आपको 2 तरह की जो है पोस्टें दी गई हैं। एक है आपका पेड अप्रेंटिस जिसके लिए 202 पोस्ट दी गई हैं, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 819 पोस्ट दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम अगर जो काउंट करें तो 1021 पोस्ट पर टोटल भर्ती होनी है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो पेड अप्रेंटिस की भर्ती है, इस पे जो है जिसका इंटर में मैथ्स बैकग्राउंड से है तो केवल वही लोग जो है इस पोस्ट पर डाल सकते हैं। और जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है वो जो है एक साथ जो है पेड अप्रेंटिस के लिए भी डाल सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी डाल सकते हैं। लेकिन जिनका इंटर में जो है मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो पेड अप्रेंटिस में नहीं डाल सकते हैं। तो इस यहाँ से हम लोग क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। यानी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, आप जो है जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए आप इंटरमीडिएट पास हों, और प्लस आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नीलेट के द्वारा इशू की गई हो। तो यहाँ से इंटरमीडिएट होना चाहिए और जो है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको टाइपिंग आना चाहिए, यानी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर जो आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें 25 वर्ड पर मिनट के दर से जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग में जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट की दर से आपकी जो है टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, ये रही इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। आप जो है मिनिमम आपका 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, और आप जो है 40 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। यानी 18 से 40 ईयर जो है क्या है आपका एज लिमिट है। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 टाइप के जो है आप एग्ज़ाम होंगे, यानी 2 स्टेज में आपके एग्जाम होंगे। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटेन एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का। तो फ्रेंड देखिए, जो फर्स्ट स्टेज का जो रिटेन एग्जाम है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कुछ कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके लिए जो है आपका एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कटेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो है फर्स्ट स्टेज में आपको जो है 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से है आपका हिंदी और इंग्लिश। यहाँ से देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिटेल में जो है सिलेबस की चर्चा करते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, या जीके में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, और मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है मैथमेटिक्स के वो सभी चैप्टर देख लेते हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन बनेगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए, पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, और दूसरा टॉपिक है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, होल नंबर, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टेबल ग्राफ। फ्रेंड्स, ग्राफ में केवल जो है आपके सिलेबस में केवल और केवल टेबल ग्राफ दिया गया है। डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और 12 नंबर का जो टॉपिक है वो है आपका एवरेज एंड मेंसुरेशन। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में ये कुछ चैप्टर दिए गए हैं जो कि लिमिटेड चैप्टर है, तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब टॉपिक जो है आप कंप्लीट अपना तैयार कर सकते हैं, जो कि ये मैथमेटिक्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो है।
तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग जो है इंग्लिश के सिलेबस को देख सकते हैं, यानी कौन-कौन से टॉपिक से जो है आपको इंग्लिश में क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए वोकैब से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके जो है सिलेबस में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन बनेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज यानी ट्रांसफ्रेंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे, और फ्रेंड जो है वन वर्ड से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल इंग्लिश का सिलेबस है। फ्रेंड्स उसी के क्रम में हम लोग हिंदी का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए हिंदी के सिलेबस में आपका दिया गया है संधि और संधि विच्छेद, यानी आपको संधि करने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और संधि विच्छेद से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है सामासिक पदों की रचना प्लस समास विग्रह से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वाक्य शुद्धि और अशुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ से आप लोगों का फ्रेंड वाच्य से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रिया से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जिसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया और भाववाच्य का प्रयोग। फ्रेंड वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको जो है पत्र लेखन का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके आगे आप लोग देख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्यायवाची विलोम भी पूछा जाएगा, अनेकार्थी शब्दों का युग्म पूछा जाएगा, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ये आपसे देखिए टॉपिक मेंशन किया है, तो संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, यानी संज्ञा शब्दों से कैसे विशेषण, कैसे एडजेक्टिव बनाया जाता है वो पूछा जाएगा। शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग जीएस का सिलेबस देख सकते हैं, जिसमें से आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर पूछा जाएगा। आपको हिस्ट्री पूछी जाएगी, हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों पढ़ना है। जियोग्राफी में आपको जो है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों पढ़ना है। पॉलिटी में आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। और यहाँ से फ्रेंड आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी पोर्शन पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल इश्यूज से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं जिससे जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग सिलेबस को नोट करके और जो है एक एक करके आप जो है अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल सिलेबस रहा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए।